कंचन जसवानी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है। हाउडी मोदी से कैसे पाकिस्तान को मिर्ची लगी? बिल्कुल, पाकिस्तान को किस तरह से मिर्ची लगी है यही आपको हम दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट पाकिस्तान से। आप भी देखिए। अमेरिका में मोदी की जय, पाकिस्तान में सॉलिड भय। हाउडी मोदी से पहले पाक मीडिया बना राउडी। ट्रंप मोदी की जोड़ी इमरान की कमर तोड़ी। वह ऐतिहासिक पल बस आ ही गया जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगुवाई करने वाले देश के प्रधान की जय जयकार 7 समंदर पार होगी। और इस अद्भुत पल के गवाह बनेंगे विश्व के सबसे पुराने और ताकतवर मुल्क के मुखिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मौका कुछ ऐसा होगा कि दो दोस्तों की इस नंबर 1 जोड़ी को देखने वाला हर शख्स खुद को भाग्यशाली समझेगा। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो हाउडी मोदी के इस इतिहास बनाने वाले मेगा शो से खुद को बुरी तरह हारा हुआ महसूस करेगा। और इसकी बानगी अभी से देखने को मिल रही है। डायरेक्ट पाकिस्तान से हम आपको दिखा रहे हैं हाउडी मोदी के खौफ का प्रसारण। सबसे पहले आपको उन नामों की झलक दिखाते हैं जो पाकिस्तान में हाउडी मोदी के नाम से बुरी तरह बौखला गए हैं। अब्दुल बासित, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त। हामिद मीर, पाकिस्तान के नामचीन पत्रकार। नजम सेठी, पाकिस्तान के नामचीन पत्रकार। इन 3 नाम और इनके ओहदे को सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में हाउडी मोदी का कैसा खौफ चल रहा है। अब आपको बिना देर किए इस डर का प्रसारण भी दिखाते हैं। ह्यूस्टन में वो खिताब करेंगे जो है वज़ीर आज़म मोदी, वो 22 सितंबर को करेंगे वो खिताब। और उस खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप भी जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग खबर मैं दे रहा हूँ आपको कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी उस खिताब में जहाँ वज़ीर आज़म मोदी होंगे उसमें वो भी जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ताल्लुकात की नोयत क्या है। और संजीदा तौर पे बात करेंगे, अगर तो मैं गारंटी देता हूँ कि मसला कश्मीर हल हो जाएगा। लेकिन वो संजीदा हो नहीं सकते ना। अभी देखिए हिंदू जो है ना वहाँ पे, इंडियंस जो हैं, इंडियंस कहना चाहिए, यूएस से बड़े पावरफुल हैं, उनकी बहुत जबरदस्त लॉबी है और वो बड़े वेल ऑफ भी हैं, पैसा बहुत है उनके पास और वो पैसा लगाते भी हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, हालांकि वो खुद बिलियनर हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कैंपेन के लिए। और फिर हिंदुओं की तादाद भी, इंडियंस की तादाद भी ज्यादा है अमेरिका में। तौबा तौबा, ऐसी जलन, ऐसी तड़प, बौखलाहट में ट्रंप को भी हिंदुस्तान का मोहताज बता दिया। जाहिर है रंग तो जमना ही है जब दो दोस्त मिलेंगे और विश्व साक्षी बनेगा। ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लगने पर हैरानी कैसी? पाकिस्तानी मीडिया में एक्सपर्ट मोदी ट्रंप के इस मेगा शो को अपने ही मुल्क के लिए सही लक्षण नहीं मान रहे। मोदी जो है वो एक इवेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह कैपिटल एरिना में कराया था, तो शायद उसी से निस्बत कर रहे हैं। वो बड़ी तशवीश की बात है। ह्यूस्टन के अंदर है और उन्होंने हाउडी मोदी के उससे कर रहे हैं। और वहां पे आपको पता है अमेरिका के अंदर 4 मिलियन जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और 84% उसमें से उन्होंने ट्रंप की राइवल हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। तो ट्रंप उनके साथ स्टेज पे बैठेंगे। ट्रंप को आगे नजर आ रहा है लोकल इलेक्शंस। ये तशवीश की बात है एक वो। और वहां पे जो सफीर हैं इंडिया के, वो जो एम्बेसडर है हर्षवर्धन, उन्होंने तो इसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। पूरी एक इंडियन लॉबी है। देखिए इमरान खान ने जो जलसा किया था उससे कामयाबी हुई थी, एक टोन सेट हुई थी। तो ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात है स्टेज पे बैठे हुई, वो इट्स नॉट अ गुड साइन। भीख का कटोरा लेकर अमेरिका गए थे इमरान। पाकिस्तानी हुक्मरान कश्मीर के ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन हाउडी मोदी से आग ऐसी लगी कि सब सपने जलकर खाक हो गए। तो फर्ज करे
यहां ट्रंप आता है और मैं और आप उससे गिला करते हैं, तो आपको पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुम पहले सऊदी अरब और यूएई से तो बात करो। अगर वो मोदी को तमगा दे सकते हैं, अगर वो मोदी की हिमायत कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तो मैं तो तुम्हारा बहुत दूर का रिश्तेदार हूं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मुकदमा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर वो डोनाल्ड ट्रंप वहां खड़ा होता है। सर, अगर की तो बात अब है ही नहीं है ब्रिगेडियर साहब। मैंने फर्ज कर दिया कि खड़ा होगा। वो तो व्हाइट हाउस स्टेटमेंट दे चुका है, शेड्यूल प्रेसिडेंट ट्रंप का फाइनल हो चुका हुआ है। उसी दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इससे फारिग होने के बाद उनकी एक नेक्स्ट कमिटमेंट है। आगे आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही मायूस चेहरे डायरेक्ट पाकिस्तान से। बने रहिए हमारे साथ। तो ये तो हाउडी मोदी के नाम से पाकिस्तान में डर का ट्रेलर भर था। अब आपको आगे दिखाते हैं मोदी के मेगा शो से पहले पाकिस्तान में डर की पूरी फिल्म। देखिए। For the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi! पाकिस्तानी मीडिया में अब तक आपने हाउडी मोदी के डर का ट्रेलर देखे। अब आपको पूरी फिल्म दिखाते हैं। सबसे पहले गौर फरमाइए कि इमरान के मुल्क में मीडिया का जाना माना चेहरा नजम सेठी क्या कहते हैं। अमेरिका के साथ हमें ये कहा गया था, खान साहब ये कहते थे कि मैं अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, डोनाल्ड ट्रंप हमारी हेल्प करेंगे, मीडिएट करेंगे। अब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप भाग गए, कोई मीडिएशन नहीं। और हमें आके यहाँ हमारे साथ अवाम को हमें कुछ और बताया गया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है और डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारी मीडिएशन करेगा। वो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। यानी नजम सेठी की बातों में भी हाउडी मोदी के बहाने कश्मीर का दर्द साफ साफ झलक रहा है। लेकिन ये बेचैनी सिर्फ नजम सेठी की बातों में महसूस नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के जाने माने चेहरे शाहिद मसूद का भी है। अमली तौर पे हुकूमत जो भी कहे जी साफ झलक रहा है। लेकिन ये बेचैनी सिर्फ नजम सेठी की बातों में महसूस नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के जाने माने चेहरे शाहिद मसूद का भी है। अमली तौर पे हुकूमत जो भी कहे जी सी पैक बड़ी हद तक बहुत आहिस्ता हो चुका है, धीमा हो चुका है। और वो इमरान खान साहब का जो दौरा है अमेरिका का, उसके बाद ये एक तो बात क्लियर होगी कि एक तो कश्मीर के हवाले से बात क्लियर होगी कि कश्मीर के मामला कहां जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं इमरान खान साहब से 1-on-1, और वो 1-on-1 मीटिंग उनकी होती है मोदी से मुलाकात के बाद, ये मोदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद। तो मोदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद एक तो वो मोदी के फंक्शन में क्या बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फिर उसके बाद वो किस मूड के साथ इमरान खान साहब के पास आते हैं, और अगर इमरान खान साहब से वो मुलाकात करते हैं तो क्या वो उसके बाद मीडिया से बात करते हैं। इमरान खान साहब के इंटरव्यूज वहां पे फॉक्स न्यूज के साथ मेरे ख्याल से हो रहा है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हो रहा है। वो अपना भी एक इमरान खान साहब बड़ा स्ट्रांग मौका देने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करते हैं आके, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो 1-on-1 मीटिंग के बाद उनका जो अपना अशाइया या जोराना होगा जिसमें मोदी भी होंगे और इमरान खान भी होंगे, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सॉलिसी अगर होगी तो किस बात पे होगी? क्या इस बात पे होगी कि 370 को हटाया जाए, यानी जो पुराना स्टेटस था उसको किया जाए? पाकिस्तान का जो दावा है कि हमारी शहरगे हमारा हिस्सा है मकबूजा कश्मीर, उस पर हम जाएंगे या सिर्फ 370 के खात्मे पे जाएंगे, जो कि दूर दूर तक मोदी साहब को मूड नजर नहीं आ रहा। तो सुना आपने, ट्रंप की मध्यस्थता का एक डर तो पाकिस्तानी मीडिया में है, लेकिन खतरा अब पीओके पर मंडराने लगा है। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन ट्रंप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह हवा में तीर चलाने लगा है। ट्रंप के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैं उनके आबा इजाद के बारे में सोचा, इस बच्चे की तरबियत कहाँ हुई है, उनके पेशों के बारे में ऐसी अलमनाक तफसीलात मिली जो टीवी पे बयान नहीं की जा सकती। वो एक आड़ती है, आपसे कहा है, वो कुछ इनके बुजुर्ग भी हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस भी कर रहे थे, आड़ती हैं, इनको कमीशन चाहिए, हर चीज में कामयाबी चाहिए। अफगानिस्तान को आपने बीच में ही छोड़ दिया। वो चाहते मोदी की और इमरान खान की मुलाकात हो जाए, ये मुमकिन है? ये इमरान खान अपने सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत करेंगे, पाकिस्तानी कौम इसको कबूल नहीं करेगी, और कश्मीरी कहेंगे कि हमसे गद्दारी की गई। जो कुछ कमाया इमरान खान की कमाई कुल क्या है 13 महीनों में बताएं? कश्मीर पे एक स्टैंड दिया है,
जो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ तो खैर था ही नहीं मफरूजा, अगर होता तो नहीं ले सकता था, जरदारी नहीं ले सकता था, यानी कोई इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत नहीं, कौम चाहती इससे ज्यादा स्टैंड ले, वैसे तो मुलाकात नहीं कर सकता, वो अरबों को किस लिए भेजा था। आगे आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया से अलग आम पाकिस्तानी मोदी और इमरान में किसे बेहतर समझते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मोदी और इमरान में पाकिस्तानी किसे ज्यादा पसंद करते हैं। आज कठपुतली इमरान को पाकिस्तानी आवाम दिखाएगी आईना। मोदी से मुकाबला करने का ख्वाब देख रहे इमरान का सामना उसी के मुल्क वाले सच से करवाएंगे। वो सच जो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कटोरा लेकर भीख मांगने वाला बर्बाद वजीर आजम नहीं समझ रहा कि मोदी मोदी है। उनकी बराबरी करने में इमरान की 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। मोदी इंडिया को बेटर चला रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है, ये नहीं कि हर चीज एक ही चीज, वो कहते हैं ना, इसने सब मीडियोकर्स पर डाल दिया। जो बिजनेसमैन है उनको ये नहीं फोर्सफुली ले सकते, मीडियोकर से टैक्स ले रहा है एज इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल्स, पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि अगर ये सब टैक्सेशन एक्सेट्रा उनसे करे ज्यादा, जो कि बिजनेसमैन है, आई थिंक कि वो ज्यादा अच्छा रिटर्न होगा और जितने भी कर्जा एक्सेट्रा जल्दी ही फुलफिल हो जाएंगे, बचाएगा। और जबकि मोदी है वो इतने सालों से कर रहा है, इसलिए वो एक चीज पे पहले काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है, फिर सेकंड स्टेप। कान खोलकर सुन लो इमरान, डायरेक्ट पाकिस्तान से नमो नमो की गूंज। तुम्हारी आवाम को भी बॉस चाहिए तो मोदी जैसा। बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में तुम्हारा सामना सच से करवाया जा रहा है। मोदी के अनुभव और काम करने के तरीके से तुम्हारा दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। संघर्ष की जमीन से उठकर मोदी ने वो मुकाम हासिल किया है जहां वो आज हैं। जबकि तुम और तुमसे पहले भी जितने वजीर आजम बने, सब आर्मी के रहमो करम का नतीजा था। या कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी या इमरान खान? मेरे ख्याल से तो इस वक्त अगर जाया जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए हमें, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, उसने बहुत ज्यादा काम किया, उसको बहुत ज्यादा वोट भी मिल चुका है और वो इस वक्त बहुत दफा टाइम वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड इमरान खान इज ऑब्वियसली अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली फर्क तो यही हो गया जो दोनों के दरमियान है। मोदी जो है ना, उसने जो भी अभी तक स्टेप्स लिए हैं ना, वो नजर आया है कि अपने मुल्क के लिए वो बड़ा सिंसियर है और उसने इतना अपने मुल्क के लिए डिलीवर आई थिंक किया है। गौर से सुनोगे तो जलन के मारे जल जाओगे इमरान। पाकिस्तानी मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड जानते हैं और मानते हैं कि मोदी ने जो किया वो वाकई काबिल तारीफ है। मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान खान जो है इज न्यू, और जो उसकी जो पूरी टीम है वो भी बिल्कुल न्यू है, या पुराने जो वही चेहरे उठाकर जो है मुशर्रफ का कैबिनेट जो है उसने रख दिया। तो जो मोदी है उनकी जो स्वच्छ भारत, उनका जो क्या कहते ट्रेन, उनकी जो थी इकोनॉमी, उसने जो वहाँ पे ब्लैक मनी को निकालने के जो सारा प्रोसीजर किया, तो उसके लिए मैं तो मोदी के साथ हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है। अपने मुल्क की जो इकोनॉमी को उसने रेस किया, उसके अलावा उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज को बनाया कि हर जगह हर फोरम पे हमें इंडिया की ज्यादा हमें वर्शन अच्छा क्रिएट मिलता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता कहीं बोलने का। और जब OIC का इजलास हुआ तो वहां पर भी जो है सुषमा स्वराज पहुंच गई थी एज इंडिया के लिए। तो ये चीज उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसे बहुत बेटर कंट्री बना। बेवकूफ अकल के अंधे अगर ये लोग बाहर होते और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, तुम इस पब्लिक को सर्विस दे रहे होते, तुमने गुड गवर्नेंस दी होती, तुम पेट्रोल, गैस और वो क्या उसे कहते हैं, आटा, घी, चीनी, बिजली, ये चीजें तुमने सस्ती कर दी होती, जो तुम कंटेनर पे खड़े होके इतना मुंह फाड़ फाड़ के लोगों को कहते थे। तो ये चाहे सारे बाहर होते, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता, तुम्हारी फुटिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती, तुम ज्यादा मजबूत हो जाते। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि पाक मीडिया भी इमरान की झूठी हेकड़ी का मजाक बना रहा है। हाल में इमरान ने POK में बड़ा जलसा रखा और इसे कश्मीर की लड़ाई में दर्ज होने वाली तारीख बताया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इमरान की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दिल धड़कने वाली खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जलसा किया, वो भी मुजफ्फराबाद में। मोदी को चेतावनी वज़ीर-ए-आज़म ने भी दी, लेकिन समझ में जो नहीं आया वो ये कि शाहिद अफरीदी का वहां क्या काम था। शाहिद अफरीदी, वो गुलकार, वो अदाकार, वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स,
उनका वहां क्या काम था जो उनको जहाज भर करके ले जाया गया? और जाहिर है कि ये पैसा भी मैंने और आपने अपनी जेब से ही भुगतना है, तो फिर ये रियासत न्यू मदीना में हो क्या रहा है? मतलब मोदी क्या अदाकारों से डरता है? मोदी शाहिद अफरीदी से डरता है? मोदी कोई टैलेंट शो करने वालों या पता नहीं और क्या कुछ करने वालों से डरता है? वजीर आजम तो उसके लिए अकेले ही काफी है माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। टीपू सुल्तान भी है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसलसल भी है, तो फिर क्या जरूरत थी ये सब तामझाम? अब आपको पाकिस्तान के नामी पत्रकार नजम सेठी की राय से वाकिफ कराते हैं, जिनके मुताबिक इमरान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुनिए। हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बहुत खराब है। यहां तक के लोग कह रहे हैं कि शायद जंग भी हो जाए, अगर लिमिटेड वॉर हो सकती है। यहां तक कि अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स जो है वो सिनारियो बिल्डिंग शुरू कर दी उन्होंने कि अगर लिमिटेड वॉर एस्केलेट कर गई तो किस किस्म की एस्केलेशन होगी, उससे क्या नुकसान हो सकता है इंडिया का, पाकिस्तान का और रीजन का। और फिर अगर इतनी ऐसी जगह सिचुएशन हो गई कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बात शुरू हो जाए तो फिर और क्या हो सकता है, और वो न्यूक्लियर फॉल आउट जो है वो कहां जाएगी। ये आज तक ऐसे सिनारियोज पहले नहीं बिल्ड हुए, अब बिल्ड होने शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो समझे आपने जो वहां मिसफायर किया है उसकी वजह से। अगर आपको एहसास होता कि नरेंद्र मोदी आएगा और इस किस्म की हरकतें करेगा तो शायद आप दुनिया को तैयार कर लेते इस बात के लिए। आप कश्मीर के ऊपर भी आपकी पॉलिसी मोर रियलिस्टिक होती, मगर आप बिल्कुल ऐसे था जैसे कि आप सोए रहे हैं और एकदम ये सब कुछ हो गया और अब आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। यानी आम पाकिस्तानी से लेकर मीडिया तक हर कोई इमरान की हुकूमत से तौबा तौबा कर रहा है, जबकि नमो नमो की गूंज साफ साफ पड़ोसी मुल्क से सुनाई दे रही है। और हाउडी मोदी पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। जहां मोदी का डंका गूंज रहा है वहीं पाकिस्तान डरा हुआ है।